ना फोटोग्राफर हो गई पण ये कौन हेलो फ्रेंड्स, किसके किसके यहाँ के दिन फरा बनता है। हमारे यहाँ तो बनता है फरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा माता सभी को सुहाग की लंबी उम्र करे। मेरा भी व्रत है और दोपहर के 12 बजे बज रहे हैं। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और सुबह में मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और अभी मैं ये लगाऊंगी शादी वाला सिंदूर। उससे पहले मैं लगा लेती हूँ बिंदी। तो तीज और करवा चौथ में शादी वाला सिंदूर लगाते हैं। तो मेरा सिंदूरा जो है वो तो गांव पे है, लेकिन मैं सिंदूर उसमें से लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है ताकि व्रत वाले दिन मैं ये सब लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरा सिंदूरा वाला सिंदूर। ये सिंदूर जो है ना वो कुछ सूखा सूखा होता है, चिपकता नहीं है, बिल्कुल ड्राई होता है। तो देखिए सही से चिपक नहीं रहा है, लेकिन पहले मैं यही लगाती हूँ नहा के। सो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। उसके बाद ये देखिए कुछ ऑरेंज टाइप का होता है, लाइट ऑरेंज होता है। और ये रही मेरी मेहंदी। देखिए कलर कितना बढ़िया आया हुआ है इस तरह से। और ये एक मैंने बनाया है, ये पीछे साइड का है इस तरह से। इस बार अच्छी मेहंदी लगी है मेरी और कलर भी अच्छा आ गया है। और ये देखिए चांद में देखती हुई दुल्हन, ये वाली डिज़ाइन है करवा चौथ स्पेशल। और नेल पेंट मुझे भी लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले चलिए मैं रंग लेती हूँ पैर, क्योंकि कोई भी तीज त्यौहार हो तो पैर रंगना बहुत मस्त होता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ आलता लगा लेती हूँ। और इसके लिए मैंने ये सिंदूर जब ख़त्म हो जाता है तो उसका ये ब्रश है, उसी से मैं इस तरह से कलर लगाती हूँ। तो बहुत ईजिली लग जाता है, अलग से कटोरी में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही हाथ गंदे होते हैं। डायरेक्ट और जो इसमें कलर रखा है उसी डिब्बे में ही ब्रश को ऐसे डाल के मैं रंग लेती हूँ। तो इस तरह से तो कोई भी त्यौहार हो तो सबसे पहला काम यही होता है। उसके बाद मुझे बनाना है खाना प्रसाद जो है उसमें लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से। और अभी मैं अकेली हूँ, बच्चे भी मेरे नहीं हैं, गांव पे रह रहे हैं किसी कारणवश, वहीं पे पढ़ रहे हैं। तो बस हम ही दोनों लोग हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने अपनी बहन को बुलाया, वो हर साल आती है तो वो अभी आ रही है। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा कलर वगैरह लग गया है और नेल पेंट भी मैंने पैरों में लगा लिया, बिछिया वगैरह सारी चीज़ें मैंने पहन ली है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले खीर रख देते हैं, तब तक बहन भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ दूध रख दिया है और चने की दाल मैंने भिगोया था फरे बनाने के लिए। तो दाल वगैरह पीस के रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं दाल को धुल लेती हूँ, यहाँ पे उसका पानी निकाल लूँगी। चावल भी मैंने धुल लिया है खीर बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दाल पीस के मैं रख लूँगी। और यहाँ पे मैंने इमली भिगो दिया है चटनी बनाने के लिए। और ये है चावल, फरे के साथ इमली की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इधर मेरी खीर बन रही है और बाकी काम मैं साथ साथ देख रही हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है, खाना वगैरह बन जाता है तो फ्री होकर फिर तैयार होने में भी टाइम लगता है। फिर शाम को पूजा करनी होती है। और यहाँ पे अभी मैं इलायची कूट के और इसमें डाल दूँगी खीर में, क्योंकि खीर बिना इलायची की अच्छी नहीं लगती है। सो मैं अपना आधे काम है जल्दी जल्दी निपटा लूँ। और ये देखिए मेरा एक पार्सल आज के दिन रिसीव हुआ है। मैंने करवा चौथ के लिए कंगन ऑर्डर किया था, लेकिन वो 13 अक्टूबर को डिलीवरी दिखा रहा था। बट करवा माता को मुझे कंगन पहनाना था। सो आज के दिन ये देखिए दोपहर तक मुझे डिलीवर हो गया ये कंगन। और मैं काफ़ी खुश हो गई कि आज मुझे, अगर नहीं आया होता तो मैंने सेट बनवाया था, लेकिन समय से आ गया तो मैं इसे पहन लूँगी। और फिर ये देखिए फरे मैंने बना लिए हैं। ये चने दाल के, मेरी बहन आ गई है जैसे वो आई। फिर हम लोग और कुछ उड़द दाल के भी हैं जो वाइट वाले, तो उसमें बिना लहसुन प्याज के उड़द दाल वाले हैं। चने दाल में मैंने लहसुन पीसा है। खाते हैं इस व्रत में लहसुन वगैरह खाते हैं शाम के समय व्रत खोलने के बाद, तो ऐसा नहीं है कुछ। तो यहाँ पे फरे उबलने के लिए हमें रख दिए हैं। खीर मैंने बना के पहले ही हटा लिया है चढ़ाने के लिए। और ये सारी चीज़ें जो कि मैं पहनने वाली हूँ सब इकट्ठा करके मैंने रख लिया है, रील्स भी इस पर बनाया है। ये साड़ी ज्वेलरी चूड़ी सब कुछ। अभी चलिए तैयार होके मैं आपको 1 मिनट में मिलती हूँ। यस, यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो गई। 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंडों में तैयार होके आपके सामने आ गई। तो यहाँ पे ये है मेरा पूरा लुक। इस बार मैंने रेड सब कुछ रखा है। मेरे पास रेड साड़ी नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने सोचा इस बार करवा चौथ अच्छा समय है तो मैंने रेड साड़ी ली। और ये देखिए सासू माता के लिए जो लगता है एक साड़ी चढ़ा के देते हैं पूरा सुहाग का सामान। तो ये है मम्मी जी के लिए साड़ी और फिर साथ में सारा सुहाग का सामान जो कि चूड़ी सेट और साथ में शीशा, कंघी, बिंदी, नेल पॉलिश, आलता, जितना सारी चीज़ें दे सकते हैं वो है।
यहाँ पे इनका तैयार हो गया, ये भी मैं सेट करके रख दी हूँ ताकि शाम में पूजा करने में ईजी रहे। यहाँ पे देखिए मेरी बहन फल वगैरह धुल के रख रही है। चौक भी पूर दिया गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। इधर सब्जी ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है, तो गैस में सही से उसको सेट कर रही थी, एकदम कम करके चले गए थे। और बाकी चीज़ें प्रसाद के लिए पूड़ी वगैरह भी हम लोगों ने बना लिया है, तो उसको ले चलते हैं जहाँ पूजा करना है। ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ रही हूँ। फरे जो है बिना नमक के बनते हैं, गोल गोल आटे के, और जो उड़द दाल वाले हैं उसमें लहसुन वगैरह नहीं पड़ा है, तो वो सब चढ़ाने के लिए यूज होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ। और करवा में जितनी चीज़ें हैं ना प्रसाद की, वो सब उसमें डालते हैं। एक करवा में पानी भरते हैं हम लोग, जिससे अर्घ लिया जाएगा, और एक करवे में खाने पीने की जितना चीज़ें, खीर, पूड़ी, फरे, लैया, बतासा और मिठाई, ये सारी चीज़ें हमने भर दी हैं। फिर उसको रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने करवा रख दिया है, और हर करवे के ऊपर एक जो दियाली है उसके अंदर चावल डाला है। फिर एक छोटी दियाली में हमने दिया जलाया। फिर एक कलसा भी रखा है। उससे पहले मैं यहाँ पर मंदिर में भी एक मैंने दिया रख दिया है, जो डेली हम लोग पूजा करते हैं उस वाले मंदिर में, क्योंकि पूजा करवा माता की हम लोग साइड में कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैंने दिया जला के रखे। और यहाँ पे चलते हैं हम लोग पूजा करने के लिए। सारी तैयारी लगभग हो गई है। शाम हो गया, 7:30 का समय हो रहा है, और 8, 10 या 15 पे चाँद निकलेंगे। यहाँ पे देखिए सारी तैयारी, कितना अच्छा लग रहा है, दिया जल रहा है। उसके बाद करवा माता का फ़ोटो है, वहाँ पे उनको माला पहना दिया है, चुनरी उड़ा के, सिंदूर बिंदी सारा सुहाग हम उनको पहना देंगे। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को ऐसे रख दिया गया है। एक साइड लेफ़्ट साइड में मेरे साड़ी है सासू माता का, राइट साइड में मेरी बहन की सासू माता की साड़ी है, वो भी सारी चीज़ें लेकर आई हुई है। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पूजा करने लगे हैं, दोनों लोग मिल के। तो ये आ गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं अकेले कैसे पूजा करूँगी, बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे रहते हो सिर्फ हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो मैंने बोला कि आ जाओ, अच्छा नहीं लगेगा अकेले। वैसे भी हर साल आ जाते हैं, बच्चे भी रहें तो पूजा में 2 लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो हर साल मैं इसे करवा चौथ में बुला लेती हूँ, तो इस बार मैंने और जोर दे के बुलाया कि नहीं आ जाओ। इस बार का मेरा लुक रेड है, बिल्कुल न्यू नवेली दुल्हन वाला सब लोग बोल रहे थे। और मैंने ये चुन्नी भी नई ली है इस बार, और रेड साड़ी भी नई है, सब कुछ नया है। भिंडी, बिचुआ, मेहंदी और महावर। आज के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन। सूर्य, चंद्रमा और गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन देखकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद गया है, आज दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो आज दे दो। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले जल्दी दे दिया और खाने लगी, तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास में की किया। तो उसकी चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ कि हमने कैसे पूजा की। सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे करवा माता की फ़ोटो है, जिसे चुन्नी और माला हम लोगों ने पहना दिया है। और प्रसाद में फरे, पूड़ी, खीर, और यहाँ पे लैया, गट्टा, नारियल, फल, और ये सास के लिए साड़ी, और उसके साथ पूरा सुहाग का सामान, मिठाई, ये सारी चीज़ें रखते हैं। और ये करवा है हम लोगों का, तो एक पीतल का, एक मिट्टी का है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूजा की, कथा किया, और फिर लास्ट में इस तरह से करवा फेरते हैं। 2 करवा होता है, एक दूसरे को स्थान को बदलते हैं बिना एक दूसरे में टच हुए। तो वही वाला हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग की पूजा हो जाएगी, आरती करेंगे, और उसके बाद जब चाँद निकलेंगे फिर हम जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। फ्रेंड्स हमारी पूजा हो गई है। अब चाँद का निकलने का वेट हो रहा है, 8-10 टाइम है, और टाइम भी लगभग हो ही गया है। तो हम लोग चलते हैं छत पे, वहीं पे चल के वेट करेंगे। तो पूजा का जितना सामान है, करवा, चलनी, थाली, पानी, लोटा, गिलास, सब लेके हम चलेंगे, जो भी पूजा की ज़रूरत है। तो ये हमने करवा लिया है, और थाली पीछे पतिदेव लेके चल रहे हैं, और ये मेरी बहन है, तो ये लोग भी फिर चलेंगे साथ में। पति लोग थाली छन्नी लेके चल रहे हैं, हम लोग करवा लेके चल रहे हैं। और साड़ी वगैरह पहने हैं तो चलने में दिक्कत होती है, इसलिए इन लोग की हेल्प लेना पड़ रहा है। सो चलिए चलते हैं अभी छत पे इस तरह से। और दिया जल रहा है, सारी चीज़ें तो थोड़ा सा, और साड़ी पहन के सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे हम लोग चलते हैं और छत पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए चाँद भी निकल आया है, लेकिन बिल्कुल अभी लाइट है, हल्का सा ऑरेंज कलर का भी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा और डार्क होने का वेट कर रहे हैं कि और डार्क हो जाए, फिर पूजा करेंगे।
वो चांद मेरा आया है नजर, चांद दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं चांद की पूजा करने। उससे पहले चावल के आटे में हल्दी डाल के ऐपन बना था, उसी से गोला बनाएंगे। इसी से नीचे भी हम लोगों ने चौक पूरा था पूजा वाले स्थान पे, तो वो वही है। तो इस तरह से गोला बनाएंगे, इस गोले के अंदर ही हम चांद की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मेरी बहन बना रही है, तो 2 गोला बना दिया उसने, एक मेरा है एक उसका है। और सबके यहाँ अलग अलग होता है। मैं लखनऊ जब रहती थी तो भाभी मेरे साथ जो थी मकान मालिक, तो वो ऐसे ही पूजा करती थी। सो मैं भी वैसे ही करती हूँ, शुरू से मैंने ऐसे ही किया है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं चाँद की पूजा करने के लिए। सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे चावल, अक्षत, रोली, चंदन सब नीचे चाँद के नाम पे रख के पूजा करेंगे। तो यहाँ पे ये है रोली का डब्बा, खुल नहीं रहा था, आइसक्रीम वाला डब्बा है, तो उसी में मैंने रोली रखा हुआ है, ताकि ऐसे होता ना किसी डब्बे में तो गिर जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे, सारी चीज़ें उस गोले के अंदर ही हम डालेंगे। तो ये चाँद की पूजा है। फिर दिया दिखाऊंगी मैं, यहाँ पे दिया अगरबत्ती सब कुछ दिखाएंगे चाँद की पूजा करके। फिर हम अर्घ लेंगे, उसके बाद पति की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सीख निकाल लिया है। और फिर यहाँ पे हम लोग फिर अगरबत्ती दिखाएंगे, क्योंकि आज तो महत्व चाँद का ही होता है। चाँद की पूजा के बाद, उसके बाद चाँद की पूजा वाला व्रत हो जाने के बाद अभी हम लोग का सूर्य भगवान की पूजा वाला व्रत आने वाला है, छठ पूजा, उसकी तैयारी होगी। उसके लिए हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि हमारे यहाँ का वो सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो यहाँ पे मैं जल दे रही हूँ चंद्र देवता को। उसके बाद मैं यहाँ पे अर्घ लूँगी, यहाँ पे पतिदेव अर्घ देंगे। जो सीख है ना, वो सीख एक एक लेके और बाल में का लट निकाल के पानी गिराएंगे इसके ऊपर। फिर गोल गोल घूम के एक एक हर एक राउंड में एक सीख को हम गिराते हुए जाएंगे। इस बार 5 बार करेंगे। तो इस तरह से अर्घ लिया जाता है। सो उसके बाद इस तरह से ये मेरा अर्घ है। उसके बाद मेरी बहन भी करेगी, साथ में वो भी कर रही है। और इस त्यौहार के बाद मैंने बताया अब छठ पूजा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं काफ़ी ज़ोरों शोरों से। उसके कपड़े वगैरह भी मैंने बनवा लिए हैं। घर जाना है छठ में, उसकी वीडियो का आप लोग वेट करिएगा। पिछले साल की वीडियो चैनल पर कुल पड़ी हुई है। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार, महापर्व उसको बोलते हैं। तो मेरा अर्घ हो गया है। यहाँ पे देखिए मेरी बहन भी ऐसे अर्घ ले रही है, और एक और भाभी हैं वो भी कर रही थी पूजा, तो उन्होंने कर लिया है। उनका वीडियो में सबको कोई कंफर्टेबल नहीं होता है ना, तो ऐसे मैंने नहीं लिया है, हम लोगों ने अपना ही शूट किया है। यहाँ पे मेरी बहन भी अर्घ ले चुकी है। उसके बाद अब बारी आती है पति देव की पूजा करने की। तो यहाँ पे मैं पूजा करने जा रही हूँ पति देव की। तो उनको मैंने थाली पकड़ा दिया है और दिया को रखा छन्नी में। तो आज चाँद, छन्नी इन्हीं का तो दिन होता है। एक दिन का इनका बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूँगी चाँद को, उसके बाद फिर देखूँगी मैं अपने चाँद को। इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है ये त्यौहार। इसमें सजना धजना, पूजा पाठ की जो विधि होती है ना, काफ़ी अच्छी लगती है। और सबसे यूनिक लगता है ये चाँद को देखना छन्नी के अंदर से। तो ये देखिए हमारा चाँद जो है इस समय थोड़ा सा डार्क हो चुका है, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। हम लोगों ने कहा कि चलो बादल भी लगी है, जल्दी से पूजा कर लो, नहीं तो चंदा मामा चले जाएंगे बादल में, तो वेट करना पड़ेगा। और सेम वैसा हुआ, जैसे हमने पूजा की उसके बाद चाँद छुप गया बादल में, बहुत देर के बाद निकला। सो हमने समय से पूजा कर ली। तो यहाँ पे हो गई हमारी चाँद की पूजा। और फिर यहाँ पे मैंने आशीर्वाद लिया पति देव का। अब बारी आती है व्रत खोलने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उनको मिठाई खिलाया, तो बोल रहे थे कि मैं थोड़ी व्रत हूँ, लेकिन पूजा तो उन्हीं को हुई, इसलिए मैंने सबसे पहले उनका मुँह मीठा कराया। अब वो मेरा व्रत खुलवाएंगे। तो यहाँ पे ये मिठाई पूछ रहे हैं कौन सी मिठाई खाओगी, लड्डू खाओगी कि काजू कतली। तो मैंने बोला काजू कतली खिलाइए। फिर वो मुझे खिला रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए रूही मेरी बेटी नहीं है, तो श्रेया का जगह रूही ने लिया है। फ़ोटो वीडियो बना रही थी, काफ़ी मेरा उसी ने शूट किया है। और छोटी वाली भी टुक टुक ने भी वीडियो शूट किया। स्टार्टिंग वाला जो किचन से मैं प्रसाद वगैरह लेकर आ रही हूँ। और यहाँ पे देखिए यूनिक चीज़,
करवा चौथ का मेरा गिफ्ट पतिदेव की तरफ से। मैं काफ़ी खुश हो गई थी, आप चेहरे से मेरे देख सकते हैं। और ये अपने मन से लेकर आए हैं और लाके बगल में पड़ोसी के यहाँ छुपा के रखे थे, अभी हमको दिए हैं। तो गिफ्ट कुछ भी हो, अगर पति अपने मन से लेकर आते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। मुझे बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ और मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पति अपने मन से कुछ भी ला के दे दे, लेकिन बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दे रहे हैं। मैं काफ़ी खुश थी रियली, आप चेहरे से मेरे देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी गिफ्ट पाकर। सो चलिए अभी बहुत हो गई, पूजा पाठ हो गया है और बच्चे सोने जा रहे हैं, उन लोग को नींद आ रही है। तो यहाँ पर फरे मैंने बनाए थे, उसको फ्राई कर लेती हूँ ताकि वो लोग खा पी लें। काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं फरे जो है तल ले रही हूँ। सारा खाना हम लोगों ने बना दिया था, फरे भी बना दिए थे, बस इसको फ्राई करना है क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। और पूड़ियाँ तलनी है। तो जो प्रसाद में हमने पूड़ियाँ बनाई थी, तो बच्चे कितना खाते, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, तो उनको हमने दे दिया है। लेकिन फरे खाने का मन होगा तो और बाकी लोगों को भी तो खाना खिलाना है। 10 साढ़े 10 हो रहे हैं। सो यहाँ पे फरे फ्राई कर लिए। और ये रहा हमारा आज का करवा चौथ स्पेशल खाना। ये है पूड़ी, ये है पनीर की सब्ज़ी जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, काफ़ी टेस्टी। ये है खीर, सब्ज़ी का ग्रेवी इस पे गिर गया है थोड़ा सा। और ये है फरे, हम सबका फेवरेट, और साथ में इमली की चटनी। मैंने, मेरी बहन ने यही ज़्यादा खाए थे, फरे और इमली की चटनी। पूड़ी वगैरह नहीं खाया था, थोड़ा सा खीर खाया था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे रात के बज चुके हैं 11 और ये देख सकते हैं फेस। अभी चलते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, काफ़ी हैवी लग रहा है। सो फ्रेंड्स ये रही मेरी आज की करवा चौथ की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो देखिए यहाँ पर मैंने विंडो खोल दिया है, थोड़ी सी गर्मी लग रही है मेकअप वगैरह करने से क्या कि ताकि वेंटिलेशन हो और थोड़ा सा रूम ठंडा हो जाए। सो चलिए वीडियो को ही एंड करते हैं, बाय बाय।